पिछले एपिसोड में नताशा ने प्रिया को ऑफिस में बेइज्जत किया और विक्रम ने मल्होत्रा एम्पायर को दत्म करने की साजिश शुरू कर दी। क्या प्रिया इस सब से लड़ पाएगी या अपने रिश्ते में और गलतफहमियां पैदा कर देगी? अब मल्होत्रा मेंशन में रात का समय था। प्रिया अपने रूम में उदास बैठी थी। वहीं उसके ठीक सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन के चेहरे से पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में है। उसे गुस्से में देख प्रिया काफी डर गई थी, पर वो थोड़ी हिम्मत कर आंखों में आंसू लिए अर्जुन से कहती है, अर्जुन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसकी बात सुन अर्जुन गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, क्या बाकी है अब पूछने के लिए? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें कुछ? और कितना परेशान करोगी तुम मुझे? प्रिया का दिल अर्जुन की बात सुन 1000 टुकड़ों में टूट रहा था, पर वो थोड़ी हिम्मत करके उससे बोलती है, क्या आप अब भी नताशा से प्यार करते हो? प्रिया की इतनी बात सुनने की देर थी कि अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में प्रिया के पास आता है और उसके गालों को जोर से दबाता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हें क्या हद है मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का? क्या तुम भूल रही हो कि तुम यहाँ क्यों हो? अगर भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो। तो मुझ पर हक जमाने की कोशिश मत करो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और मैंने तुम्हें यह सब बताया था जब हमने यह डील की थी। अर्जुन की बात सुन प्रिया अपने आंसू रोक नहीं पाती और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए अर्जुन से कहती है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ, मैं ये जानती हूँ, पर वाइफ तो हूँ ना मैं आपकी। तो क्या इतना हक भी नहीं है कि मैं कोई सवाल पूछ सकूं आपसे? और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा भी एक दिल है जो दर्द महसूस करता है, मुझे भी दर्द होता है। अर्जुन उसकी ये बात सुन व्यंग्य से कहता है, दर्द? तुम्हें दर्द भी होता है? पर तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें दर्द की बात करने का कोई हद नहीं है, क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। तुम वो लड़की हो जो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ हो। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें मुझसे जुड़ी कोई भी चीज जानने का हक है या नहीं। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम वो देख लोगी जिसे देख तुम्हें जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि तुमने वो क्यों देखा। अर्जुन की ऐसी बातें सुन प्रिया अंदर तक कांप गई थी। प्रिया काफी डर जाती है। वह तुरंत रूम से बाहर चली जाती है। वहीं उसके जाते ही अर्जुन गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। अर्जुन ने अपनी गलतफहमियों की वजह से प्रिया को बहुत बुरा भला कह दिया था। वह यह नहीं समझ पाया कि प्रिया सिर्फ अपने पिता के लिए यह सब कर रही थी। उसकी कंडीशन जानने के बाद भी अर्जुन प्रिया को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन प्रिया वो तो मासूम सी थी, उसका दिल तो मोम सा था जिसे अर्जुन बार बार तोड़ रहा था। और अब प्रिया को यह एहसास हो गया था कि अर्जुन के दिल में अब भी नताशा के लिए जगह है। अर्जुन के दिल में उसके लिए कोई एक कोना भी खाली नहीं था, पर प्रिया को खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में कोई छिपते छिपाते अर्जुन के कंपनी में घुस जाता है। गार्ड से बच जैसे तैसे वो शख्स अंदर घुस ही जाता है, पर वो परछाई इतने बड़े ऑफिस में घुस कुछ चुराने की जगह सीधे विक्रम के कैबिन में घुस जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। वो विक्रम के बारे में प्रूफ ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि विक्रम के ऑफिस में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यही सोचते हुए वो पूरे कैबिन में अपना सर्च ऑपरेशन चलाने लगी। वो हर जगह चेक कर रही थी कि उसे विक्रम के गलत कामों के खिलाफ कोई सबूत मिले, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। वो इरिटेट होकर खुद से बोली, है भोले बाबा, क्या मुसीबत है ये आदमी जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता है। गौरिल्ला कहीं का। ये बोल उसने विक्रम का चेहरा याद कर अपना मुंह टेढ़ा कर दिया और फिर वो अपने काम में लग गई। वो सबूत ढूंढते ढूंढते विक्रम की उस दिन वाली हरकतें याद करके उसे भर भर के गालियां दे रही थी। तभी उसे अचानक कुछ फाइल्स मिलती हैं जो एक सबूत हो सकता था। वो उन फाइल को देख खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है, बस विक्रम बहुत हो गया अब तुम्हारा। तुम मेरी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड के पति के खिलाफ साजिशें कर रहे थे ना। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की है। खुद को कहीं का तुर्रम खा समझते हो ना। अब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालूंगी मैं। ये बोल वो वहाँ से वो फाइल्स लेकर छुपते हुए बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अर्जुन की बातें सहन नहीं कर पा रही थी।
उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी बातों को याद करके काफी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो अर्जुन को इग्नोर करेगी। उसे जो करना है करे, वो उसकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करेगी। यही सोच वो अपने आंसू पोंछती है और अपने रूम की ओर जाती है। कमरे में पहुंच वो देखती है कि अर्जुन पूरे रूम में कहीं नहीं है, तो वो सोचती है कि शायद अर्जुन गुस्से में कहीं बाहर चले गए। ये सोच वो नहाने का सोचती है। वो बाथरूम में चली जाती है। उसके बाथरूम में जाने के काफी देर बाद अर्जुन अपने रूम में आता है, क्योंकि इतने देर से वो बालकनी में सिगरेट पी रहा था। प्रिया की बातों ने उसे काफी डिस्टर्ब कर दिया था। उसने कुछ ही देर में 6 से 7 सिगरेट पी ली थी। जब उसे थोड़ा ठीक लगने लगा तो वो रूम में आया और अपने बेड पर लेट गया। अब इस किस्मत कहो या किस्मत खराब होना, अर्जुन उसी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। जिस तरफ बाथरूम था वहीं अंदर प्रिया बेफिक्र होकर बात ले रही थी। नहाने के बाद जब वो अपने कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसे एहसास होता है कि वो तो अपने कपड़े लेकर ही नहीं आई। ये सोच वो अपने सर पर एक चपत लगाती है और कहती है, प्रिया तू भी ना, तुझे कुछ ध्यान नहीं रहता, पर अब तू क्या करेगी। ये बोल वो सोचने लगती है। फिर अचानक ही उसे याद आता है कि अर्जुन तो रूम में है ही नहीं, तो बाहर जाकर वो अपने कपड़े ला सकती है। ये सोच वो अपने दूध से गोरे बॉडी पर एक टॉवल लपेट लेती है और बाहर अपने कपड़े लेने जाती है। जब प्रिया बाहर आती है तो उसका ध्यान बेड पर लेटे अर्जुन पर जाता ही नहीं है, और वही अर्जुन जब प्रिया को निकलते देखता है, वो भी टॉवल में, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसकी नजरें प्रिया के गोरे शरीर पर टिक सी जाती है। प्रिया का टॉवल उसके जांघों तक था और ऊपर से थोड़ा क्लीवेज भी विजिबल था। ये सब देख अर्जुन को अपना गला सूखते हुए महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर कुछ चेंज फील हो रहा था। उसके अंदर हलचल सी मच रही थी। वहीं जब प्रिया की नजर अर्जुन पर पड़ी तो वो बेचारी तो सदमे में ही चली गई। उसे तो लगा था कि अर्जुन कमरे में नहीं है, पर अर्जुन कमरे में ही है और उसे ही इस तरह देख रहा है। अर्जुन को वहां देख प्रिया चीख उठती है। उसके चीखने से अर्जुन अपने सेंस में वापस आता है और प्रिया पर से नजरें हटा लेता है। वहीं प्रिया के पैर जम गए थे। उसके पैर तो अब आगे ही नहीं बढ़ रहे थे और वो बस धीरे धीरे सिसक रही थी। प्रिया की सिसकियों की आवाज सुनकर अर्जुन बेड से उठा और प्रिया के बगल से होकर उसके लिए कपड़े लाया और उसकी तरफ करते हुए बोला, लो जाकर पहन लो, और अगली बार से रूम में कौन है और कौन नहीं उसका ध्यान रखना। अभी तो मैं था, कोई सर्वेंट भी हो सकता था, तो ध्यान रखना। ये बोल वो बहुत मुश्किल से अपने अंदर की फीलिंग को रोक उसे एक नजर देख रूम से चले जाता है। वहीं प्रिया कपड़े लेकर बाथरूम में भाग जाती है। अर्जुन की करीबी उसकी सांसें बेकाबू कर चुकी थी। वो बाथरूम में जाकर खुद को शांत करती है और कपड़े पहन बाहर आकर बेड के एक साइड लेट जाती है। काफी देर तक उसे नींद नहीं आती। तभी अर्जुन वापस रूम में आता है। उसे देख प्रिया जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग करती है। अर्जुन रूम में आकर प्रिया को देख उसके बगल में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर में दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वो उठने लगता है पर उठ नहीं पाता, क्योंकि उसे अपने बॉडी पर कुछ भारी भारी महसूस होता है। वो ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो देखते रह जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि प्रिया उसके ऊपर उसके सीने पर उसे पकड़कर सोई हुई थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। अर्जुन उसे देखते देखते उसके चेहरे में खो जाता है। वो उसे बेहद प्यार से निहार रहा था। ना जाने क्यों पर अर्जुन मल्होत्रा को इस लड़की की करीबी काफी अच्छी लग रही थी। वो अपने मन में बेहद प्यार से कहता है, ना जाने क्या है तुम में ऐसा, ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खिंच रहा हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक प्रिया की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही उसके आंखों के सामने किसी का चौड़ आसीना था। वो चौंक कर उठ जाती है, पर उठकर भी वो अर्जुन के ऊपर से नहीं हटती। वो अभी अर्जुन के ऊपर बैठी थी और वही अर्जुन की सांसें अटक रही थी, या ये कहे कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब प्रिया को एहसास हुआ तो वो हड़बड़ाते हुए उठती है। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में भाग जाती है। उसे ऐसे भागता देख अर्जुन को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, ये लड़की कितनी अजीब है और थोड़ी सी पागल भी। ये बोल वो हंसते हुए उठकर बालकनी में चला जाता है। वही प्रिया जब बाथरूम से बाहर आती है तो वो सीधे नीचे किचन में चली जाती है और अर्जुन रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंच अर्जुन अपने कैबिन में बैठा होता तो उसके दिमाग में प्रिया चल रही थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो फोन उठाकर देखता है
तो उस पर नताशा का नाम फ्लैश हो रहा था। नताशा का कॉल देख अर्जुन थोड़ा हैरान था, पर वो कॉल उठाता है और बोलता है, क्या दिक्कत है तुम्हारी? अपने बॉस को कॉल करने की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? अर्जुन की बात सुन नताशा समझ जाती है कि अर्जुन गुस्से में है, इसीलिए वो अपना सबसे सटीक तीर छोड़ती है। वो बेहद ही लुभावनी आवाज में उससे कहती है, हाँ, मैं हूँ अर्जुन। मुझे पता है कि तुम काफी गुस्से में हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे भूले नहीं हो और ना कभी भूल पाओगे। और अब मैं वापस आ रही हूँ अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यारी करती हूँ। हम अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करेंगे। अर्जुन उसकी बात सुन गुस्से में आ जाता है। तभी नताशा दोबारा कहती है, मैं तुम्हारी शादी का सच अच्छे से जानती हूँ, तो तुम उस प्रिया को भूल जाओ अर्जुन। उस जैसी दो कौड़ी की लड़की तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारे लिए हूँ और दोबारा आ रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में। नताशा की बात सुन अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी बातें सुनते सुनते उसका चेहरा डार्क हो चुका था। वो बिना कुछ बोले उसका फोन काट देता है। क्या नताशा अर्जुन को अपनी तरफ वापस खींच लेगी? क्या वह प्रिया को हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से निकाल देगी? और क्या अर्जुन इस सब से खुद को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कॉन्ट्रैक्ट की दुल्हन सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपके पास आए। कीप वॉचिंग AMD, कीप लविंग।